वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। और अल्लाह के खास बंदे वो हैं जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है वो अंधे और बहरे बन करके गिर नहीं जाते, वो कुरान पर गौर करते हैं, वो कुरान को गौर से सुनते हैं और कुरान पर अमल करते हैं। एक हम कुरान सुनते हैं, तरावी की नमाज में कुरान पढ़ा जा रहा है और हम अंधे और बहरे बन करके कुरान को सुनते हैं। नहीं नहीं मेरे भाई, कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान पर गौर किया करो। आज हमारे दिलों पर ताले पड़ गए, आज हमारे दिल लॉक हो चुके और दिल का पासवर्ड क्या है और दिल के लॉक को खोलने की चाबी क्या है? कुरान कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान पर गौर किया करो, कुरान पर गौर करोगे, कुरान पर विचार करोगे, कुरान को समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे दिल के ताले खुल जाएंगे। आज हमारे दिल लॉक हो गए, तकरीरें हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, जुमा के खुतबे हो रहे हैं, दिल का ताला नहीं खुल रहा है। क्यों? क्योंकि दिल का लॉक तो कुरान में है, दिल का पासवर्ड तो कुरान में है। कुरान को पढ़ोगे, कुरान को समझोगे तो दिल का लॉक खुल जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरे खास बंदे वो हैं जब कुरान पढ़ा जाता है तो अंधे और बहरे बनकर के गिर नहीं जाते हैं बल्कि कुरान पर गौर करते हैं। और आखिरी चीज, वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और अल्लाह के खास बंदों की आखिरी पहचान ये है, वो अल्लाह से दुआएं किया करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, तू हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। बीवी अच्छा कपड़ा पहनती है, शौहर खुश हो जाता है, बच्चे अच्छा कपड़ा पहनते, शौहर खुश हो जाता है, मगर वो यहाँ मुराद नहीं है। आपकी बीवी आपकी आंखों की ठंडक कब बनेगी? जब फजर की अजान हो जाए और आप सो रहे हैं और बीवी आपको बड़े प्यार से उठाती है और कहती है उठ जाओ, फजर की जमात होने वाली है, नमाज न छोड़ो। आप सिगरेट पीते हैं, आपकी बीवी आपसे कहती है सिगरेट छोड़ दीजिए वरना मैं आपसे मोहब्बत करना छोड़ दूंगी। आप अपनी बीवी के लिए सिगरेट छोड़ देते हैं, अपनी बीवी के लिए आप नमाज की पाबंदी करने लगते हैं। जो बीवी आपको अल्लाह के साथ आपका रिश्ता मजबूत कर दे, जो बीवी आपके गलत कामों से आपको रोकने लगे, वो बीवी आपकी आंखों की ठंडक बन जाती है। जो औलाद अच्छे कामों पर चलती हो, जो औलाद नेक अमल करती हो, वो माँ बाप की आंखों की ठंडक बन जाती है। जब आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और मस्जिद की पहली सफ में आप अपने जवान बेटे को देखते हैं, आपका कलेजा सुकून से भर जाता है और आपकी आंखें चमकने लगती हैं। और वहां पर आपको ये दुआ याद आती है, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। ऐ अल्लाह इतना मुत्तकी बना दे, इतना परहेजगार बना दे कि गांव वाले मिसाल दें कि मुत्तकी तो ऐसे होते हैं, परहेजगार तो ऐसे होते हैं। ऐ अल्लाह हमको इतना नेक बना दे कि हम लोगों के लिए आइडियल बन जाए, लोगों के लिए नमूना बन जाए, लोगों के लिए आदर्श बन जाए। चलो एक बार रिपीट कर दे। पहली चीज जमीन पे नरम चाल चलते, दूसरी चीज जाहिल उनके मुंह लगते हैं तो सलाम कह के आगे बढ़ जाते हैं, तीसरी चीज रात रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं, चौथी चीज जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, पांचवी चीज जब खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची नहीं करते, बखीली नहीं करते, बीच का रास्ता अपनाते हैं, छठी चीज शिर्क नहीं करते, सातवीं चीज किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, आठवीं चीज ज़िना नहीं करते, नवीं चीज तौबा करते हैं, दसवीं चीज किसी हराम काम में शामिल नहीं होते, 11वीं चीज जब किसी गलत चीज के पास से गुजरते हैं तो शराफत से गुजर जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, और उसके बाद 12वीं चीज वो जब कुरान पढ़ा जाता है तो अंधे और बहरे बन करके नहीं गिरते हैं, और 13वीं चीज वो दुआ किया करते हैं कि अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। ये 13 चीज अगर हमारे अंदर पैदा हो गई, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उलाइका युजज़ौनल फिरदौस उलाइका युजज़ौनल गुरफत बिमा सबरू व युलक़ौना फीहा तहियतन व सलामा। इनको जन्नत में कमरा मिलेगा, इनको जन्नत में रूम मिलेगा। अरे दुनिया के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में 10-10 हजार का 50-50 हजार का एक दिन का रूम मिलता है, अल्लाह जन्नत में आपको रूम देगा। मैं कहता हूँ दुनिया के बड़े बड़े 5 स्टार नहीं 7 स्टार होटल भी कुर्बान है जन्नत के उस रूम के ऊपर। अल्लाह उन जन्नतियों को रूम देगा और फरिश्ते उनको सलाम करेंगे, फरिश्ते उनको सलाम करेंगे, खालिदीन फीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुकामा। और जब वो जन्नत में जाएंगे, दुनिया में आप होटल में जाते हैं, 3 दिन के लिए होटल बुक हुआ, चौथा दिन आया
होटल का मुलाजिम आया, चलिए साहब रूम खाली कीजिए, 3 दिन पूरा हो गया। मगर जन्नत में आपको रूम नहीं खाली करना है, जन्नत का रूम परमानेंट आपका हो जाएगा, जन्नतियों को हमेशा जन्नत मिलेगी। मेरे भाइयों, ये 13 चीजें अपने अंदर पैदा कर, ये 13 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो। ये 13 चीजें अगर पैदा हो गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करेगा और जन्नत में हमेशा रहेंगे। खालिदीन फीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, हमेशा हमेशा वो जन्नत में रहेंगे और जन्नत से बेहतरीन क्या ठिकाना है। मेरे भाइयों, अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को इन 13 चीजों की आदत डलवा दो। ये 13 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो। अपने मिजाज में नरमी ले आओ, तकब्बुर से अपने आप को बचाओ, जाहिलों से मुंह लगने वाली आदत छोड़ दो। इसी तरीके से तहज्जुद की आदत डालो, जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगा करो, फजूल खर्ची न किया करो, जिना से, शिर्क से और किसी निर्दोष की हत्या करने से हमेशा अपने आप को बचाओ। कोई गुनाह हो जाए सच्ची तौबा कर लो, किसी हराम काम में कभी शामिल न हो, और कोई हराम चीज के पास से गुजरो तो शराफत से गुजर जाओ, कुरान पर गौर किया करो और इसी तरीके से अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ किया करो। ये चंद चीजें हैं, अगर अपने अंदर हम पैदा कर लें तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह ऐसे लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन इन 13 चीजों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, अपने उस स्पेशल बंदों में, अपने उन खास बंदों में, ऐ अल्लाह हम गुनहगार बंदों को भी तू शामिल फरमा दे।